हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है आज का हमारा जो टॉपिक है वो रीजनिंग से रिलेटेड रहने वाला है, जिसके अंतर्गत जो है आज हम रीजनिंग चैप्टर 7 क्रम व्यवस्था परीक्षण जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी के अंतर्गत जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। 2 क्वेश्चन, अच्छा ये 2 क्वेश्चन नहीं है, इस पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब ये एक आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा और इसी पर बेस आपको 5 या 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी और कभी कभी 6 क्वेश्चन भी। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का है। अगर क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है तो उस पर 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी आधार पर हम आज इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इन क्वेश्चनों के आंसर कैसे दिए जाते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको एक बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। कम समय लगेगा आपको सॉल्व करने में, पहले समझाने में मुझे अधिक समय लग जाएगा, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कम समय लगने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, देखिए सबसे पहले इतने बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उनको पहले पढ़ते जाना है और डायरेक्ट सॉल्व करते चलना है, ठीक है। तो इसमें लिखा है किसी बॉक्स में ए बी सी डी ई तथा एफ 6 तार हैं। कितने तार हैं? 6 तार हैं। तो मैं यहाँ बना देता हूँ 6 तार, 1 2 3 4 5 6 तार हैं किसी बॉक्स में और उनके नाम क्या हैं? ए बी सी डी ई एफ, जो अलग अलग लंबाई के हैं, जो अलग अलग लंबाई की हैं। जरूरी नहीं है कि सभी की लंबाई कैसी हो, एक जैसी हो। अब वो बताएंगे कि कौन लंबा है कौन छोटा है, तो हम लिखते चलेंगे। यहाँ लिखा है ई की लंबाई सी से ज़्यादा है, ई की लंबाई सी से ज़्यादा है, मतलब ई बड़ा हो गया सी छोटा हो जाएगा। तो मैं अलग से लिख रहा हूँ, आपको भी अलग से लिखना है। अभी आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? ई की लंबाई किससे ज़्यादा है? सी से ज़्यादा है। किसकी लंबाई? ई की लंबाई। ई की लंबाई सी से ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा है इसलिए हमने उसको ज़्यादा कर दिया। आगे पढ़ते चलिए, आपको सोल अलग करना है, यहाँ नहीं लिखना है। जब मैं लिखूँगा तब आप लिखेंगे। ई की लंबाई सी से ज़्यादा है, ठीक है भाई, ई की जो लंबाई है वो सी से ज़्यादा है, इसलिए ई को ऊपर लिखा है, सी को नीचे लिखा है। लेकिन डी और बी से कम है, लेकिन डी और बी से कम है। अब ये लेकिन किसके लिए आया? तो लेकिन ई के लिए आया। अब यहाँ पे तो हम कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि ये लेकिन किसके लिए है। ये जो लेकिन है, ये जो लेकिन आया है, ये लेकिन किसके लिए आया है? ये ई के लिए आया है। बात क्या हो रही है कि ई किससे लंबा है? सी से लंबा है। लेकिन डी और बी से कम है, डी और बी से कम है। कौन? ई, इसलिए डी और बी ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि कम है ना, ई कम है तो डी और बी ऊपर आ जाएंगे। तो डी और बी कहाँ आने वाले हैं? डी और बी ऊपर आने वाले हैं। अब मैंने दोनों को साथ में क्यों लिखा? डी और बी को साथ में क्यों लिखा? क्योंकि हमको डी और बी में अंतर अभी नहीं पता कि डी बड़ा है कि बी बड़ा है, डी तार बड़ा है कि बी तार बड़ा है, ये हमारा डिसाइड हुआ है क्या? अभी नहीं। हमको तो बस एक बात पता चली है कि जो डी और बी है वो ई से बड़ा है, तो हमने ई से ऊपर लिख दिया डी और बी को। आगे बढ़ते हैं। ए की लंबाई डी और बी से ज़्यादा है। किसकी लंबाई? ए की लंबाई डी और बी से ज़्यादा है, तो किसकी लंबाई? ए की लंबाई। तो आप देखिए यहाँ पर ए की जो लंबाई है वो डी और बी से ज़्यादा है। इन दोनों से कैसी है? डी और बी से ज़्यादा है ए की लंबाई। तो ए को कहाँ लिखूंगा मैं? ऊपर लिखूंगा। ऊपर लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि उसकी लंबाई जो है, ए की लंबाई जो है डी और बी से कैसी है? ज़्यादा है, डी और बी से ज़्यादा है। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखिए यहाँ मेन बात लिखी हुई है, ए की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, ए की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, मतलब ए दूसरे नंबर पर होगा, क्योंकि हमारे पास तार कितने हैं? 6 तार तो हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5 की बात तो हम कर चुके हैं। एक तार बचा, कौन सा? वो तार बचा एफ, जो सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए सबसे बड़ा हो नहीं सकता। अभी क्लियर किया हुआ है ए की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, ए की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, मतलब किसी और की है, और किसी और में तो
डी, बी, ई और सी तो ए से छोटे हो गए, तो ए से ऐसा कौन सा है तार जो बड़ा हो सकता है? तो केवल एफ एक तार बचता है जो ए से बड़ा हो सकता है। अगर मैं यहाँ एफ लिख देता हूँ, ए के ऊपर एफ लिख देता हूँ, तो इससे मुझे क्या पता चलता है? इससे मुझे ये पता चलता है कि ए सबसे बड़ा नहीं है, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन उससे बड़ा कौन हो गया? एफ। कहीं पर ऐसा लिखा ही नहीं है कि एफ, कहीं पर ऐसा लिखा है कि एफ सबसे बड़ा नहीं है, नहीं लिखा है। कहीं पर ऐसा लिखा है कि एफ सबसे छोटा है, ऐसा भी तो नहीं लिखा ना। ऐसा लिखा है क्या क्वेश्चन में कि एफ सबसे छोटा है? अगर लिखा होता कि एफ सबसे छोटा है तो हम एफ को नीचे लिखते, परंतु ऐसा लिखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं लिखा है। दूसरा, एफ ए से बड़ा है, ये बात भी नहीं लिखी है कि एफ ए से बड़ा है, परंतु कोई ऑप्शन है क्या? आप सोचिए कि इसमें जब हम 5 तारों की बात कर चुके हैं और उसमें सीधा सीधा बोला गया है कि ए सबसे बड़ा नहीं है, मतलब सबसे बड़ा कोई और होगा। अब कोई और में कौन हो सकता है? डी, बी, ई या सी तो हो नहीं सकता, तो कौन होगा? तो वो होगा हमारा एफ। कौन होगा? वो होगा हमारा एफ। अब ये अरेंज हो चुका है। अब हम इसको तारों में देखो, सबसे नीचे क्या आएगा? दिख रहा है हमको, सबसे नीचे सी आएगा, सी के ऊपर कौन आएगा? ई। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, अभी भी कंफ्यूजन है, तो इन दोनों को साथ में बनाएंगे। हम क्या करेंगे? दोनों को साथ में बनाएंगे। हमारा डी और बी दोनों कैसे आएंगे? साथ में आएंगे। यहाँ कौन आएगा? यहाँ ए आएगा और यहाँ कौन आएगा? एफ आएगा। ये हमने अरेंज कर दिया, ये हमने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। अब आ जाता है क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, समझना, आंसर आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि सबसे लंबा तार कौन सा है? दिए गए प्रश्न में सबसे लंबा तार कौन सा है? एफ। दिए गए प्रश्न में सबसे छोटा तार कौन सा है जिसकी लंबाई सबसे कम है? तो वो है सी। क्या है? सी। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन से तार हैं जिसकी लंबाई आपस में बराबर है? तो भाई इन दोनों की आपस में बराबर है, क्योंकि हम तो अभी उसमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसलिए इन दोनों की लंबाई डी और बी की लंबाई आपस में कैसी है? बराबर है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि दूसरे नंबर पर सबसे लंबा तार कौन सा है? दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर ए सबसे लंबा तार हो जाएगा। ऐसे पूछ लिया जाता है दूसरे नंबर पर सबसे छोटा तार कौन सा है? दूसरे नंबर पर सबसे छोटा तार तो ई हो जाएगा। दूसरे नंबर पर सबसे छोटा तो ये है, लेकिन दूसरे नंबर पर ई है तो ई हो जाएगा। अब एक और लाइन यहाँ लिखी है, अब आते हैं उस पर। यहाँ क्या लिखा है? एफ की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। एफ की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, ये मैंने एफ के सामने लिख दिया 13 सेंटीमीटर। ई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ये दे दिया। अब देखिए इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ? एफ की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, ई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि ए की लंबाई कितनी है? नहीं पता। आपको पता है कि सी की लंबाई कितनी है? आप पता भी नहीं कर सकते। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा है कि भाई ये 13 है, ये 5 है, इनमें कुछ अंतर है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप अगर बाई चांस ए की लंबाई पूछ ली और ऑप्शन में दे दिया, तो ऑप्शन किस तरीके से आएंगे वो भी सुनिए। अगर क्वेश्चन आता है कि दिए गए प्रश्न में ए की लंबाई कितनी है, दिए गए प्रश्न में ए की लंबाई कितनी है। अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या ए की लंबाई 5 सेंटीमीटर से कम हो सकती है? नहीं, क्योंकि ए तो ई से बड़ा है ना। तो ए की लंबाई कभी भी ए की लंबाई ई से कम हो सकती है? नहीं। कभी भी ए की लंबाई एफ से ज़्यादा हो सकती है? एफ से ज़्यादा हो सकती है क्या? नहीं। अब आता है क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में ए के ऑप्शन है, ए की लंबाई पूछी है और उसके ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 14 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया है 15 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से ए की लंबाई कितनी है। अब आपको ए की लंबाई तो क्वेश्चन में भी नहीं थी, आप कैसे निकालोगे? ऑप्शन से वो समझिए। क्या ए की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब 13 सेंटीमीटर का कौन है? एफ,
तो ए तो उससे छोटा है, तो ए की लंबाई 14 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, ऑप्शन कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब आते हैं 2 सेंटीमीटर पे। क्या ए की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो सकती है? ए की लंबाई 2 सेंटीमीटर नहीं हो सकती, क्योंकि ए ई से बड़ा है। जब ई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो ए की 2 कैसे हो सकती है? तो ये भी कट जाएगा। उसी तरीके से क्या ए की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि वो तो एफ से छोटा है, एफ की तो 13 सेंटीमीटर है, तो ए की 15 कैसे हो सकती है? तो ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या? 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो 13 से कम है और 5 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन के थ्रू हम किस पे टिक लगाएंगे? 7 सेंटी पर, जो हमारा करेक्ट होगा, जो हमारा करेक्ट ही होगा 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न में तो उनकी जानकारी नहीं दी है, परंतु हमको क्या करना पड़ता है? अंदाजा लगाना पड़ता है। लेकिन अंदाजा भी हमारा सही लगेगा अगर हम क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे और इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ये हमने इस पर और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है। अच्छा, हो सकता है सी की लंबाई पूछ ले आपसे, सी की लंबाई पूछ ले। कभी आपसे सी की लंबाई पूछ लिया जाता है और ऑप्शन दे दिए जाते हैं सी की लंबाई के। आपको ऑप्शन मिलते हैं 6 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन मिलता है 7 सेंटीमीटर, तीसरा आपको मिलता है 4 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन जो आपको मिल रहा है 10 सेंटीमीटर। आप क्या लगाएंगे? तो आप इसमें सीधा 4 सेंटीमीटर लगाएंगे ना, क्योंकि 6 हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जब ई उससे बड़ा है तो ई की 5 है, तो सी तार की लंबाई 6 कैसे हो सकती है? 6 नहीं होगी। 7 हो सकती है क्या? 7 भी नहीं होगी। 10 हो सकती है क्या? 10 भी नहीं होगी। 4 हो सकती है। 4 क्यों हो सकती है? वो इसलिए हो सकती है क्योंकि ई की लंबाई 5 है, तो सी की 4 हो सकती है। 4 की जगह अगर 3 दिया होता तो भी टिक कर देते, 4 की जगह अगर 2 दिया होता तो भी टिक कर देते, 4 की जगह अगर 1 दिया होता तो भी टिक कर देते। मतलब ये है कि 5 से कम ऑप्शन दिया होता तो हम वो टिक कर देते, तो हम उसको टिक कर देते। चलो, कभी अगर 2 ऑप्शन दे दिए ऐसे जो 5 से कम है, तो क्या करेंगे? तो उसमें एक ऑप्शन दिया होगा, या तो दोनों दिया होगा या तो लिखा होगा इनमें से कोई नहीं। तो हमें फिर इनमें से कोई नहीं पर टिक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। और उसका आंसर फिर इनमें से कोई नहीं ही होगा, ठीक है ना। या फिर दोनों होगा, या तो ये ऐसा दिया होगा, या तो 4 सेंटीमीटर या तो 5 सेंटीमीटर, या तो 4 सेंटीमीटर या तो 3 सेंटीमीटर, तो हम उस पर टिक करेंगे। और ये कुछ भी नहीं दिया होगा, केवल एक दिया होगा 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर पे टिक करेंगे। क्वेश्चन जो है ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और हमको फिर उतनी समझदारी के साथ उनके आंसर देना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है एक स्टोर है 6 स्टोर, सॉरी कितने स्टोर हैं? 6 स्टोर। स्टोर मतलब जहाँ दुकान है ना, तो 6 स्टोर हैं जहाँ पे किताबें मिलती हैं। 6 स्टोर है PQRSTU। कितनी? 6 स्टोर हैं। प्रत्येक अलग अलग दिन किताबें बेचता है। हर स्टोर अलग अलग दिन अपनी अपनी क्या करते हैं? किताबों को बेचते हैं, ठीक है। केवल 3 स्टोर यू से कम किताबें बेचते हैं। अब पहले हम जमा लेते हैं, पहले मैं 6 स्टोर बना देता हूं, फिर उसके बाद हम जमाते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले 6 स्टोर बनाने के लिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये मैंने कितनी स्टोर बना दी? 6 स्टोर बना दी। इन 6 स्टोरों में से सही, जो सबसे ज़्यादा किताबें बेचेगा वो ऊपर आएगा, बिल्कुल आएगा। जो सबसे कम किताबें बेचेगा वो नीचे आएंगे, ठीक है। तो 6 स्टोर है हमारे पास, नाम अभी हम नहीं देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखी है लाइन? केवल 3 स्टोर यू से कम किताबें बेचते हैं। केवल 3 स्टोर यू से कम किताबें बेचते हैं, मतलब केवल और केवल 3 ही ऐसी स्टोर हैं जो यू के नीचे हैं। भाई हमने तो ऊपर और नीचे बनाया है ना, तो केवल और केवल 3 ही ऐसी स्टोर हैं जो यू के कैसा है? नीचे हैं। मतलब यू यहाँ होगा तभी तो 1 2 3 स्टोर होंगी कि नहीं? यू से कम किताबें बेचने वाले स्टोरों की संख्या 3, तो यू से कम किताबें बेचने वालों की संख्या 3। वो 3 कौन है वो हमको नहीं पता, वो हम निकालेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है? पी आर से ज़्यादा किताबें बेचता है। इसको अलग से लिखना है, क्या लिखा है? पी जो है वो आर से वो आर से अधिक किताबें बेचता है, इसलिए पी ऊपर आर नीचे। आगे
टी सबसे ज़्यादा किताबें नहीं बेचता। टी सबसे ज़्यादा किताबें नहीं बेचता का मतलब ये है टी को हम ऊपर नहीं रख सकते। क्या मैं टी को यहाँ रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया ताकि आपको याद रहे। आप ऐसा क्रॉस लगाना। फर्स्ट नंबर पे क्या टी आ सकता है? नहीं आ सकता। ये देखिए क्यों नहीं आ सकता, उसमें लिखा है कि टी सबसे ज़्यादा किताबें नहीं बेचता, इसलिए उधर टी यहाँ नहीं आएगा। ये तो फिक्स हो गया। अब टी को आना होगा तो यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पे भी टी नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ यू का फिक्स हो गया है। वो पोजीशन यू के लिए फिक्स हो चुकी है क्योंकि यू के नीचे 3 ऐसे स्टोर हैं जो कम किताबें बेचते हैं। अब बात करते हैं, पी तो हमारा आर से ज़्यादा बेच ही रहा है। अब और उसके आगे पढ़ते हैं। टी सबसे ज़्यादा किताबें नहीं बेचता, ठीक है। एस आर और पी से ज़्यादा किताबें बेचता है। एस स्टोर जो है वो आर और पी से ज़्यादा किताबें बेचता है, मतलब एस ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एस जो है वो पी और आर से ज़्यादा किताबें बेचता है। और अभी हमने क्या किया, पी आर से ज़्यादा बेचता है, तो तीनों का लाइन बन गया, बिल्कुल बन गया। अब मुझे एक बात बताइए, अब थोड़ी सी और आगे पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, एस आर तथा पी से ज़्यादा किताबें बेचता है। एस आर तथा पी से ज़्यादा किताबें बेचता है, इसलिए उसको ऊपर रख दिया। लेकिन अब ये लेकिन किसके लिए है? एस के लिए है। लेकिन किसके लिए है? एस के लिए। लेकिन यू से कम। एस भले ही पी और आर से ज़्यादा किताबें बेचता है, एस भले ही पी और आर से ज़्यादा किताबें बेचता होगा, लेकिन यू से नहीं। यू से तो कम ही बेचता है, मतलब यू सबसे ऊपर आ जाएगा। यू कहाँ आ जाएगा भाई? ये आर हो गया, ये आर से ज़्यादा कौन बेच रहा है? पी। और एस क्या कर रहा है? इन दोनों से ज़्यादा बेच रहा है, लेकिन यू से ज़्यादा नहीं बेच रहा है। कौन? एस। अच्छा, जब यू से ज़्यादा नहीं बेच पा रहा है भाई, एस जो है यू से ज़्यादा नहीं बेच रहा है, मतलब पी भी यू से ज़्यादा नहीं बेच रहा है और आर भी यू से ज़्यादा नहीं बेच रहा है, मतलब वो 3 वर्ड हमको मिल गए जो यू के नीचे होते हैं। अभी तो बोला था कि यू से कम बेचने वाले कितने हैं? 3 ऐसे हैं जो यू से कम हैं, यही तो हैं, यही है वो। कौन कौन से? एस, पी और आर। अब बात करते हैं ऊपर की, लास्ट लाइन देखिए, वह स्टोर जो दूसरे स्थान पर। अब मुझे एक बात बताइए, टी यहां हो सकता है क्या पहले स्थान पर? नहीं हो सकता। टी क्या पहले स्थान पर हो सकता है? नहीं। अब टी के लिए कोई ऑप्शन है क्या? ये सेकंड थर्ड स्थान गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो टी के लिए केवल ये स्थान बचता है और टी यहीं पर है। अब बचता है कौन? पी क्यू। क्यू बचता है हमारा, क्यू पहले पर आ जाएगा, क्योंकि अब क्यू, ऐसा तो नहीं बोला ना कि क्यू पहले स्थान पर नहीं आएगा, ऐसा लिखा है क्या उसमें? नहीं लिखा है। जब कोई स्थान नहीं बचता है तो लास्ट वाला वही आता है जो स्थान खाली होता है, ठीक है। टी को हमने सेकंड पे क्यों रखा? क्योंकि ये सारे तो भर चुके थे और टी का एक सीधी लाइन बोली थी कि टी पहले पर नहीं आएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वो बेचता ही नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद की लाइन समझिए, वह स्टोर जो दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा किताबें बेचता है। दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा किताबें कौन बेच रहा है? टी बेच रहा है ना, अभी देखा हमने, टी बेच रहा है। वह 72 किताबें बेचता है, मतलब टी की किताबों की संख्या भी दी है। टी कितनी किताबें बेच रहा है? 72, ये दे दिया है। उन्होंने सीधा सीधा बोला, टी का नाम नहीं लिया कि टी 72 किताबें बेचता है, लेकिन उन्होंने ये तो बोला जो दूसरे नंबर पर बेचता है। जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा किताबें बेचता है वो 72 किताबें बेचता है, और दूसरे नंबर पे तो टी है, तो टी 72 किताबें बेचता है। ये हो गया क्लियर। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा। इस पे भी इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, सबसे ज़्यादा किताबें बेचने वाली स्टोर, आप बोलोगे सर क्यू। सबसे ज़्यादा किताबें बेचने वाली स्टोर क्यू। सबसे कम किताबें बेचने वाली स्टोर आर। सबसे कम किताबें बेचने वाली स्टोर आर। और मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि 72 किताबों से ज़्यादा किताबें बेचने वाली स्टोर कौन सी है? 72 किताबों से ज़्यादा किताबें बेचने वाली स्टोर कौन सी है? तो आप बोलोगे क्यू। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलें 72 पे कौन बेच रहा है? टी, और टी से ज़्यादा बेचने वाला तो केवल एक ही है, वो है क्यू। क्यू स्टोर जो है केवल टी से ज़्यादा बेच रहा है। अच्छा, अब पूछ लिया जाए या ऑप्शन दे दिया जाए इसी आधार पर कि टी से कम किताबें बेचने वाली स्टोरें कितनी हैं? टी से कम किताबें बेचने वाली स्टोरों की संख्या कितनी है? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 ऐसी स्टोर हैं, यू एस पी आर,
जो कि टी से कम किताबें बेचता है। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। इस आधार पर कई प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे अधिक किताब बेचने वाली स्टोर, सबसे कम किताब बेचने वाली स्टोर, सबसे मध्य किताब बेचने वाली स्टोर, है ना। और जैसे कि एक स्टोर की तो यहाँ पे संख्या भी दी है, तो डायरेक्टली टी की भी पूछी जा सकती है, परंतु टी की ज़्यादातर नहीं पूछी जाएगी। कंफ्यूज करने के लिए क्यू की पूछ ली जाएगी। ऑप्शन दे दिया जाएगा कि क्यू स्टोर द्वारा बेची गई किताबों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन आ जाएगा क्यू स्टोर द्वारा बेची गई किताबों की संख्या कितनी है, और ऑप्शन में दे दिया जाएगा 69, दूसरा दे दिया जाएगा 72, तीसरा दे दिया जाएगा 74 और चौथा दे दिया जाएगा 65। अब आप बताइए ऐसी कितनी किताबें क्यू द्वारा बेची जाती हैं, कितनी किताबें क्यू द्वारा बेची जाती हैं। तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे इन चारों में से, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से क्यू स्टोर द्वारा कितनी किताबें बेची जाती हैं, तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे। क्योंकि देखो टी के द्वारा तो 72 बेची जाती हैं, इसलिए 72 ऑप्शन से कट जाएगा। दूसरा ये बचता है कि टी से तो ज़्यादा ही बेच रहा है ना क्यू, तो टी से ज़्यादा बेच रहा है मतलब 72 से ज़्यादा ही बेचेगा। 72 से ज़्यादा बेचेगा तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम थर्ड लगा देंगे। 74 किताबें क्यू द्वारा बेची जाती हैं, क्यू स्टोर द्वारा बेची जाती हैं। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के 2 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट 2 नहीं है, ये 10 क्वेश्चन है, 1 पर 5 पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।